Good evening, sir. Chapter number 5. Market Equilibrium. मार्केट इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल सा चैप्टर, लेकिन इसका डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो डायग्राम बनाने अपन को आने चाहिए। तो सबसे पहले अपन मार्केट इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है? मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम इक्वल्स। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पर मार्केट की प्राइस मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई इक्वल हो जाती है। उस पॉइंट पर प्राइस का जनरली क्या होता है? डिटरमिनेशन होता है, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो हमने एक टेबल ड्रॉ कर रखी है, उसमें पहला कॉलम प्राइस का है, फिर डिमांड और तीसरा सप्लाई का है, और उसके बेसिस पर पूरा डायग्राम बनाया। ये कर्व कौन सा होता है? डिमांड कर डिमांड कर्व, इसको हम नेम देते हैं डीडी, और ये कर्व सप्लाई सप्लाई का। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। और इस पॉइंट पर जो प्राइस होगी y एक्सिस के ऊपर, उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस लेंगे, और इस पॉइंट पर जो क्वांटिटी होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मानी जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, व्हाट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम? मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम इक्वल्स। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस का अगर क्वेश्चन है तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? द प्राइस एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई बिकम इक्वल्स, या प्राइस एट अ पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड इंटरसेक्ट मार्केट सप्लाई को, इसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी, इट इज दैट क्वांटिटी व्हिच बायर्स bought and sellers sold at a point where demand and supply become equal। ऐसी क्वांटिटी जिसे बायर खरीदते हैं और सेलर सेल करते हैं, किस पॉइंट पर? जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो जाती है। उस सिचुएशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम, और उस पॉइंट पर जो क्वांटिटी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और उस पॉइंट पर जो प्राइस है वो क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, एक बार देखिए अब इसमें। मार्केट इक्विलिब्रियम occurs when market demand and market supply are equal. In this situation the market becomes empty and neither the producer nor the consumer wants to be distracted मतलब वो स्टेबल हो जाएंगे। ना तो इस पॉइंट से ज्यादा प्रोड्यूसर सप्लाई करेंगे, ना बायर्स जो है वो डिमांड करेंगे। दोनों एक ही पॉइंट पर आके एक दूसरे का जो मतलब थिंकिंग होती है वो मिल जाती है। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, किसी रेट, किसी प्राइस की, किसी कमोडिटी प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है? मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होती है, और ये मार्केट फोर्स यही है डिमांड और सप्लाई। जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है उसी पॉइंट पर प्राइस का डिटरमिनेशन हो जाता है। हमने पढ़ा था ये, जब जैसे मान लो अपन कोई मार्केट में सामान खरीदने के, दुकानदार ने कहा 500 रुपए का है, फिर अपन मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो हम 500 रुपए पर खरीदने के लिए रेडी नहीं, दुकानदार बेचने के लिए रेडी है। तो उसकी सप्लाई कितने पर हो रही है? 500 पर होगी, लेकिन अपनी डिमांड नहीं हो रही 500 पे, तो अपन उसको कहेंगे हम तो 200 रुपए देंगे। तो हमारी डिमांड कितने पर होगी? 200 पर, उसकी सप्लाई कितने पर हो रही है? 500 पे, इक्वल नहीं है ना। तो अपन बार्गेनिंग करके एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर वो भी उस रेट पर बेचने के लिए रेडी हो जाएगा और हम भी उस रेट पर खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। फिर अपन थोड़ा सा बढ़ेंगे, 300 तक आएंगे, वो पीछे कम होकर 300 तक आएगा, और दोनों 300 पर एग्री हो जाते हैं। तो सप्लायर अपनी सप्लाई 300 रुपीस पर करना चाह रहा है, और बायर उस कमोडिटी को 300 पर परचेज करना चाह रहा है। तो 300 रुपीस क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस है, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? इक्वल हो जाती है। उसके बाद नीचे एक पैराग्राफ में देखो, द अबव डायग्राम शोज द इक्विलिब्रियम इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट विद फिक्स्ड फर्म्स। ये जो डायग्राम बनाया गया है किस मार्केट का है? जहां पर नंबर ऑफ फर्म्स क्या हो? फिक्स्ड, मतलब फ्री एंट्री एग्जिट नहीं हो इस मार्केट की, है ना। फर्म्स ना तो आती ना जाती, फिक्स्ड जो स्टेबल फर्म होती है उसके लिए कंडीशन है। SS is the market supply curve and DD is the market demand curve। ये जो SS है मार्केट का सप्लाई कर्व है, और ये DD मार्केट डिमांड कर्व है। The market supply curve SS shows the quantity that firms are willing to supply at various prices। सप्लाई कर्व क्या शो करता है? एक फर्म
वेरियस प्राइसेस पर सप्लाई करने के लिए रेडी होती है, उसे हम सप्लाई कर्व बोलते हैं। और डिमांड कर्व जो है डीडी, वो क्या है? द मार्केट डिमांड कर्व डीडी शोज द क्वांटिटी दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू डिमांड एट वेरियस प्राइसेस। वो डिमांड कर्व क्या बताता है ना, वेरियस प्राइसेस पर कंज्यूमर डिमांड करने के लिए रेडी है, वो डिमांड कर्व होता है। E is the equilibrium point where the market supply curve and the market demand curve intersect। जो ये E point है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब आगे कंडीशंस आ रही है, एक्सेस डिमांड एंड सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। अरे ये सरप्लस को काट के क्या लिखेंगे? सप्लाई, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? जब मार्केट की डिमांड किससे ज्यादा हो जाए? सप्लाई से ज्यादा हो जाए। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, जैसे ये DM है, मतलब मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन DS, सॉरी SM। S मतलब सप्लाई, D मतलब डिमांड, MM मतलब मार्केट। तो ये मार्केट की सप्लाई है, ये मार्केट की डिमांड है। ये क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। अब ज्यादा कब होती है? ये जैसे मार्केट की प्राइस हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस, तो जब मार्केट में प्राइस ज्यादा होती है तब डिमांड ज्यादा होगी, या प्राइस कम होगी तब डिमांड? प्राइस कम होगी। प्राइस कम होने पर ज्यादा डिमांड करते हैं, ये तो नॉर्मल लोग डिमांड करता है। किसी कमोडिटी की प्राइस अगर कम है तो मार्केट में क्या हो जाएगा? डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी, और उसी सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड कहेंगे। तो देखिए मीनिंग सबसे पहले, एक्सेस डिमांड, if the market demand exceeds the market supply, it is called excess demand। जो टेबल बना रखी है, एक बार टेबल देखते हैं अपन। Px एक डिमांड है, मार्केट डिमांड, और एक मार्केट सप्लाई, दोनों की क्वांटिटी अपन को दे रखी है। प्राइस क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5। डिमांड कितनी है? 10 to 50, 10 to 50। डिमांड है। हाँ सर, हाँ श्योर? डिमांड में ये लिखा, हाँ सर, सप्लाई में 50 40 30 20। उल्टा लिखना पड़ेगा। हाँ सर, सप्लाई बढ़ती है। हाँ उल्टा लिख दिया। डिमांड प्राइस के साथ कैसा रिलेशन बनाती है? नेगेटिव। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। ये 50 40 30 20 10 होगा। जॉब डिमांड के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। Yes, sir। तो आप कॉलम को एक्सचेंज करो, हाँ। इस तरफ सप्लाई करो, इस तरफ क्वांटिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 20 30 40 50। ऊपर भी ऐसे ही लिख दिया गया। यस सर, सब इसको भी जगह कॉलम रिवर्स यही कर, है। कॉलम को रिवर्स कर देना। तो पहले आप क्या लिखोगे? जो वैल्यू जिन्होंने लिखती है वो डायरेक्ट यहाँ सप्लाई लिख दोगे और इधर डिमांड लिख दोगे। जिन्होंने नहीं लिखा है वो जैसा है वैसे लिखो। तो इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट बताएंगे टेबल में कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है? 30 प्राइस 3 और ये वहाँ पर प्राइस 3 है, हाँ वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि डिमांड भी 30 और क्वांटिटी भी 30। तो ये 3 रुपीस तो इक्विलिब्रियम प्राइस और 30 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब एक्सेस डिमांड अगर अपन से पूछा जाए एक्सेस डिमांड कहाँ है, तो जब प्राइस कम होगी, यस सर, तो 3 से जब प्राइस कम होगी तभी तो डिमांड ज्यादा होगी। तो यहाँ पर डिमांड 50 है, सप्लाई 10 ही है, तो ये एक्सेस डिमांड ही है। 50 क्या है? डिमांड, और सप्लाई कितनी है? 10। कम ही है ना सप्लाई तो, और डिमांड ज्यादा है, इसको हम क्या कहेंगे? एक्सेस डिमांड। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे का जो एरिया होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे का एरिया। नीचे का एरिया क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्राइस जो होती है वो नीचे होती है। यस सर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन प्राइस 1 2 3 4 5, तो प्राइस जब कम होगी तो नीचे की तरफ होगी, तो वो जो बिलो पोर्शन होता है वो हमारा एक्सेस डिमांड का पोर्शन होता है, जिसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सेस डिमांड को केवल। ये तो हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, यस सर, ये डिमांड कर्व और इधर सप्लाई का, सप्लाई कर्व। अगर हमें एक्सेस डिमांड को शो करना है तो ये एक्सेस डिमांड यहाँ पर होगी। यस सर, ये प्राइस PE है, यहाँ पर जो भी प्राइस अपन 1 2 कुछ भी हो सकती है, तो ये प्राइस मान लो अपन ने लिखा P0, तो इस प्राइस पर डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। कैसे होगी? ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से कर्व को कर रहा है? सप्लाई सप्लाई कर्व। इस पॉइंट पर प्राइस है ना, प्राइस P0 है,
तो सप्लाई कितनी होगी? मान लो Q0 लिख दिया अपन ने, प्राइस जब P0 तो P0 प्राइस कहां पर आ रही? इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे। तो P0 प्राइस पर ये प्राइस को जब आगे बढ़ा रहा है तो सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर हमारी सप्लाई कितनी है? Q0 तो मैं इसको QS भी लिख सकता हूँ, क्वांटिटी सप्लाई। और इसी प्राइस के ऊपर डिमांड कितनी है? QD के बराबर। तो एक तो ओरिजिन से अगर इसको मैं कंपेयर करूंगा तो OQS तो मेरी सप्लाई है और OQD क्या है? डिमांड। OQS और OQD क्या ज्यादा है? OQD ज्यादा है और OQD क्या है? डिमांड है। तो ये कब हो रहा है? जब इक्विलिब्रियम प्राइस से प्राइस हमारी कम होती है, तब सिचुएशन क्या बनती है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बन जाती है। अब देखो इस टेबल की बात, तो इस टेबल के अंदर जो 3 वाली लाइन है ना, 330 30, इसको आप बॉक्स में कर लो, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इससे ऊपर जो सिचुएशन है वो एक्सेस डिमांड की थी, ये इस तरह से ग्रेटर देन के सिंबल बना दो। इस तरफ जो बड़ी वैल्यू उस तरफ सिंबल बनाना ध्यान रखना, टेबल तुम्हारे आगे पीछे हो रही है, जिस तरफ बड़ी संख्या उस तरफ मुंह खुला हुआ रखना। कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे, मैंने इधर एरो बना रखा, तुम इधर ही बनाओगे। डिमांड का अलग बना देना है, जिस तरफ बड़ी क्वांटिटी उस तरफ मुंह खुला रखना, ये ध्यान रखना। पता पड़ा अलग उन्होंने क्वांटिटी चेंज नहीं की। ये वाला जो डायग्राम है ना, केवल ये सिंपल सा डायग्राम, छोटा सा डायग्राम, टेबल जहां बना रखी है आपने उसके साइड में केवल ये डायग्राम बना दो। इसमें ये तो टेबल आपने ड्रॉ करी है ना, एक्सेस डिमांड की टेबल, उसके जस्ट साइड में इधर थोड़ा बहुत स्पेस होगा, छोटा सा डायग्राम इस टाइप का बना। बनाया वही तो है। क्या? ये वाला ही बनवाया था। नहीं, अपने नीचे बनाया हाँ। वो अलग है। सेम ही तो है। ये लाइन में नहीं मिला रहा हूँ, इसमें बीच वाली तो मिला दो ना सर। वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये केवल एक्सेस डिमांड को बता रहा हूँ, वो सेल्फ बैलेंसिंग को बताएगा। ऊपर वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट और नीचे वाले उसकी हाँ। एक्सेस डिमांड। ये अपनी एक्सेस डिमांड, तो नीचे वाले को एक्सेस सप्लाई। ये डायग्राम फटाफट से ड्रॉ कर लो। सर सेल्फ बैलेंसिंग को कैसे बताएगा? तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एक्सेस डिमांड, तो आप मीनिंग टेबल और ये डायग्राम इसमें इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट वाली लाइन नहीं बनानी, एक्सेस डिमांड जब बोला जाएगा, क्योंकि अपन को केवल ये बताना है कि प्रेजेंट में प्राइस सपोज P0 हुई, इक्विलिब्रियम से ये क्या है? नीचे। तो उस सिचुएशन में जब प्राइस कम होती है तो मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा डिमांड करेंगे, सस्ता मिलेगा हर कोई खरीदेगा, लेकिन सप्लायर नहीं बेचेगा ना, सस्ता मिलेगा सप्लायर थोड़ी बेचेगा। ये सिचुएशन तुम ध्यान रखो, इसलिए डिमांड ज्यादा होगी, कारण था उसका प्राइस कम हो जाता। ठीक है, अब एडम स्मिथ कहता है कि ये कुछ लंबे समय तक नहीं रहेगी एक्सेस डिमांड की कंडीशन, ये सेल्फ बैलेंस हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम रीगेन हो जाता है। तो वो क्यों होता है? तो एडम स्मिथ ने कहा है कि मार्केट में कुछ इनविजिबल फोर्सेस वर्क करती है, जिसको हम इनविजिबल हैंड बोलते हैं। उसने बुक लिखी है इनविजिबल हैंड्स, किसने लिखी है? एडम स्मिथ। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एडम स्मिथ सेज दैट मार्केट बिकम सेल्फ बैलेंसिंग, ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि ये प्राइस जो है ना यहाँ पर वो ज्यादा लंबे समय तक यहाँ नहीं रहेगी, ना ही ये डिमांड ज्यादा रहेगी सप्लाई से, ये एक पॉइंट पर ऑटोमेटिक आके वापस इक्वल हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी वो अपन को समझना, ठीक है ना? तो देखो इस पॉइंट को, सेल्फ बैलेंसिंग बाय मार्केट फोर्सेस इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। अब डायग्राम ये है अपने पास, इस डायग्राम को आप समझना कैसे बनेगा। अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेस डिमांड की सेल्फ बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं। मार्केट का सिचुएशन है एक्सेस डिमांड, तो अपन बना देते हैं पहले डी एसएस, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अभी मार्केट में प्राइस यहाँ पर, तभी तो एक्सेस डिमांड होगा, और इस प्राइस को हमने लिखा P0, तो P0 पर ये क्या है? QS, ये क्या है? QD। अब एडम स्मिथ कह रहा है ऑटोमेटिक सेल्फ बैलेंस हो जाएगा। कैसे होगा? अभी प्राइस क्या हो गई मार्केट में? कम हो गई। अब इसके एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स पर वन बाय वन पॉइंट लिखे हुए पीछे।
अगला पेज टर्न करो, वो कैसे आ रहा है उसका स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे। When market demand exceeds market supply, it is called excess demand. मार्केट डिमांड जब मार्केट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। इन दिस सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ, इट ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम एज फॉलोज। ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर चला जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगी, है ना। ये डिमांड जो यहाँ पर है, सप्लाई यहाँ पर है, ये बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे कम होगी और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये ऑटोमेटिक रीगेन कर जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे होगा? वन बाय वन पॉइंट समझना। फर्स्ट पॉइंट, द करंट प्राइस PA अकॉर्डिंग टू डायग्राम, PA प्राइस मार्क करेंगे अपन ने। यस सर। डायग्राम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें PA लिखा है। यस सर। PA लिखा है, हाँ। तो उसमें लिखा है करंट प्राइस क्या है? PA है। तो द करंट प्राइस PA व्हिच इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये PE है ना। यस सर। इससे क्या है? ये बिलो है, नीचे है। डिमांड इज QD और इस पॉइंट पर डिमांड क्या है? QD है। इस PA प्राइस पर डिमांड कितनी है? QD है और सप्लाई कितनी है? QS। ये लिखा हुआ है, यस सर। डिमांड QD, सप्लाई QS। अपन ने डायग्राम में भी ये लिख रखा है, यस सर। क्या अलग तो कोई मार्किंग नहीं है। फिर आगे लिखो, व्हिच इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सेकंड पॉइंट, एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन प्राइसेस। ये चीज ध्यान रखना है, जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो प्राइसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्राइस बढ़ेगी, कोई चीज ज्यादा खरीद रहे लोग और उसकी शॉर्टेज है मार्केट में, तो ऑटोमेटिक उसकी प्राइस क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ना चालू। तो अब प्राइस क्या हो रही है? PA से ऊपर वापस बढ़ने का ट्रेंड आएगा इसमें। यस सर। कीमतें क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तेजी आ गई ना। एक तरह से डिमांड ज्यादा होने का मतलब तेजी, तेजी में इन्फ्लेशन होता है, कीमतें बढ़ना चालू होती है। अब कीमतें बढ़ती है तो लोग डिमांड क्या करता है? कीमतें बढ़ती लोग हैं। डिमांड के अकॉर्डिंग बताओ, जब प्राइस राइज होती है तो लोग डिमांड में क्या होता है? डिमांड डिमांड कम होने कम हो लग जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी। जाएगी। वही चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। When prices rises, then according to law of demand, quantity demand decreases. तो अभी क्वांटिटी डिमांड QD पॉइंट पर है, ये डिक्रीज होना चालू होगी, यस सर। डिमांड कम होना चालू होगी। और इसी पॉइंट पर लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? तो ये सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लायर अपने सप्लाई को भी बढ़ाता है। बढ़ाएंगे। तो जो QS यहाँ पर है ये इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। डिमांड पीछे जा रही है, सप्लाई आगे जा रही है, यही हो रहा है। Yes, और एक sir. पॉइंट पर ये दोनों आके इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस वजह से ये ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम रीगेन कर देंगे। यस सर। अब ये एक्सप्लेनेशन आगे दे रखा है। सेकंड पॉइंट में लिखा एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन प्राइस। एक्सेस डिमांड से प्राइस बढ़ना चालू होती है। थर्ड पॉइंट में लिखा इंक्रीज इन प्राइसेस लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में कमी एंड एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। और सप्लाई में क्या होगी? एक्सपांशन, मतलब सप्लाई बढ़ेगी। ड्यू टू which the quantity demanded decreases and quantity supplied increases. Contraction में quantity demand कम हो जाती है और expansion में quantity supply बढ़ जाती है। फिर आगे लिखा ultimately the equilibrium will be at the intersection of the demand curve and the supply curve which is point E. ये जो ultimately वापस ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करेंगे। डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट वापस आ जाएगा। The equilibrium price and quantity will be P and Q. तो इसको आप PE कर दो, P जो लिखा ना नोट्स में उसको PE कर दो और ये Q कर दो। Q. ये तो Q ही है। तो इस तरह से हमने वापस रीगेन कर लिया इसको। तो समझ में आया? एक्सेस डिमांड हो गया। अब अगला टॉपिक है एक्सेस सप्लाई। क्या पढ़ रहे हैं अपन? एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड का अपोजिट है जस्ट। कि जब मार्केट में डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम हो, क्या अपन कह सकते हैं when market supply exceed to the market demand then it is called excess supply। जैसे ये टेबल हमारे पास है, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इसके जस्ट नीचे अगर आते हैं अपन, यानी प्राइस बढ़ती है, नीचे आने का मतलब प्राइस जब बढ़ती है तो मार्केट में सप्लाई डिमांड से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाए। यानी इक्विलिब्रियम प्राइस जो होती है उससे अबव जो पोर्शन होता है, यानी इस डायग्राम में अगर अपन इस पॉइंट की बात करें, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे ऊपर वाला जो एरिया जो भी होगा वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एक्सेस सप्लाई। इस पॉइंट से नीचे का जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कहलाता है। और इससे ऊपर का एरिया एक्सेस सप्लाई होता है। तो एक्सेस सप्लाई का मतलब जो मार्केट में
सप्लाई ज्यादा डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, एक्सेस सप्लाई। एक बार डिफाइन देखो, इफ द मार्केट सप्लाई एक्सीड द मार्केट डिमांड इट इज कॉल्ड एक्सेस सप्लाई। तो टेबल के अंदर जो टेबल बना रखी है, टेबल बनी हुई है ना, उसमें नीचे वाला जो एरिया है इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे, इसको तो हाईलाइट कर दो बॉक्स बना के, और नीचे वाले भी इस तरह से रो मतलब सप्लाई की तरफ ज्यादा है उस तरफ मूव करना है इसका। अब इसी के ऊपर आते हैं सेल्फ बैलेंसिंग। कैसे होगा सेल्फ बैलेंसिंग? इसका अपोजिट है जस्ट एक्सेस सप्लाई जो हो रहा है वो सेल्फ बैलेंसिंग कैसे होगा? तो सेम पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होगा, द बेसिक डिमांड सप्लाई पर इज ग्रेडिएंट एसएस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट डी। इसी डायग्राम में अब चेंज कर रहा हूं, ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट पर, और यहाँ पर हमारी क्वांटिटी क्यू। अब प्राइस एक्सेस सप्लाई के हिसाब से तो क्या होती है, ज्यादा। यस सर। तो ये हमारी प्राइस पी ए, तो इस पॉइंट पर क्या है, ये डिमांड लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या हो गई क्यू डी, और इधर क्या है क्यू एस, क्योंकि सप्लाई पर टच कर रहा है। ठीक, अब अगला पॉइंट जो होगा, प्रेजेंट प्राइस इज पी ए, प्रेजेंट प्राइस क्या है पी ए है, एट दिस प्राइस डिमांड इज क्यू डी एंड सप्लाई इज क्यू एस, इट लीड्स टू एक्सेस सप्लाई। क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई। सप्लाई ज्यादा यस सर। डिमांड के कंपैरिजन में। फिर अगले पॉइंट में आएगा एक्सेस सप्लाई लीड्स टू, जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो प्राइस में क्या इफेक्ट होता है, डिक्रीज प्राइस कम हो जाता कम हो जाती प्राइस है। कम हो जाती है। तो अभी हमारी प्राइस पी ए है, ये डिक्रीज होना चालू होगी, यस पी सर। हो जाएगी। तो अगला हो गया एक्सेस सप्लाई लीड्स टू डिक्रीज इन प्राइस। डिक्रीज इन प्राइस। प्राइसेस। अब प्राइसेस अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड में क्या होगा, बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन प्राइसेस लीड्स टू सर डिक्रीज में इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी। डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई। जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाई तो बढ़ती है और क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। तो अभी हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पर थी, अब प्राइस कम होने के कारण क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे डिक्रीज होगी और क्वांटिटी डिमांड बढ़ना चालू हो जाएगी क्योंकि प्राइस कम होगी। दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो आगे अपन लिखेंगे अल्टीमेटली बोथ डिमांड एंड सप्लाई कर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई व्हिच इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो एक्सप्लेनेशन पूरा लगभग वैसे ही है, केवल आपको डायग्राम में क्या चेंज आया उसका ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको आप